नहीं है। खुदा की कसम ये ठेले चलाने वाले बाप, रिक्शे चला करके बच्चे पालने वाले बाप, 300 रुपए कमा करके मजदूरी करने वाले बाप का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बेटियों का सामना बाप नहीं कर पाता है। और तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदारा कभी नुमाइश ना करना दौलत की। रब ने अमीर बनाया है तो इतराना न की है। अगर दौलत से नवाजा गया है तो घुटने जमीन पे रख के चला करो, इसलिए कि जो रब देना जानता है वही रब लेना भी जानता है। अगर फिर भी गुरूर का नशा ना उतरे तो सुनो, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई बहुत अच्छे। कितनी बेटियों के दिल टूटे, कितनी बेटियों की आंख के आंसू बहे, कौन जानेगा इनका दर्द ना। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, बड़ा बेनियाज है। वो इतना बेनियाज है कि कभी लेके आजमाता है और कभी दे के आजमाता है। हाँ, अमीर बनाया है ना उसने, फिर इतराना नहीं। किसने कहा कि तुम बेटी को दौलत नहीं दे सकते? मुट्ठी बंद करके कुल कायनात दे दे, शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन एक टुकड़ा भी नुमाइश करके देने की तुम्हें इजाजत नहीं है। एक रुपया भी नुमाइश करके तुम्हें देने की इजाजत नहीं है। मेरे सामने बेटियां बैठी हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के कहूंगा, बेटियों, बाप कितना भी तुमसे पूछे ना, बेटी मर्जी का जहेज बता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कभी बाप से मुंह खोल के जहेज ना मांगना, क्योंकि बाप वो होता है कि घर भेज के बेटी का घर आबाद करता है। बाप वो होता है, जाओ हॉस्पिटल के बाहर जाके देखो, जब कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है ना, और आप जाएं किसी ब्लड बैंक के पास या किसी हॉस्पिटल में, तो वहां ब्लड देने वाले लोग बैठे रहते हैं, किडनी डोनेट करने वाले लोग बैठे रहते हैं। उनमें देखना सफेद बालों वाले लोग भी होंगे। सफेद बालों वाले से पूछना, इस उम्र में किडनी देने की क्या जरूरत आ गई? जब देनी थी तब तू जवान था, अब बुढ़ापे में किडनी देने चला है। फिर उसकी आंखों में झांक के देखना, रो के कहेगा, एक बेटी रह गई है, बेटों ने साथ छोड़ दिया है, और लड़के वाले बिना जहेज के बेटी को ले जाने तैयार नहीं। मेरी क्या है, कट गई है यार, एक किडनी दे दूंगा, कम से कम बेटी का घर तो आबाद हो जाएगा। लोग पूछते, निशानी बताओ जी, दज्जाल आया कि नहीं आया? दाबतुल अर्ज़ कब निकलेगा? मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम, अगर लोगों के सितम की बुनियाद पे बाप किडनी बेचने लगे तो दाबतुल अर्ज़ जब आएगा समझ लेना कयामत सर पे आके खड़ी होगी। इससे बड़ी और कौन सी निशानी होगी जब बाप बेटी की रुखसती के लिए अपनी किडनी बेचने लग जाए। और फिर हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं, हमसे बड़ा रज़वी कोई नहीं, हमसे बड़ा कादरी कोई नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बदलो अपने रवैये यार। आज बेटियां मर रही हैं, बुरा ना मानिएगा, आज जितनी बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना, इसका हिसाब क़यामत में तुम और मैं नहीं दे पाएंगे अल्लाह को। सुन लो कान खोल कर, एक हुसैन ने कुल दीन बचाया है और पूरी उम्मत से मिलकर के चंद बेटियां नहीं बचाई जा रही। क्या बात करूं मैं आपसे, क्या कहूं? खुदा करे कि किसी एक बात पे अमल हो जाए, किसी एक बात पे अमल हो जाए। करबला सुनने बैठे हो आप, सुन रहे हैं दास्तान करबला, पूरा महीना हो गया सुनते सुनते, लेकिन कुछ दर्द इस गरीब के भी सुन लो, कुछ जुमले मेरे भी बर्दाश्त करो। हुसैन तनहा पूरा दीन बचा गए, पूरी उम्मत से मिलके चंद बेटियां ना बच सकी। क्यों? क्यों बेटियां मुर्तद हो रही हैं? उसकी वजह आप जानते? उसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी नाजायज आजादी बच्चों के लिए, जिसे तुमने हक कह करके छूट दी कि ये बेटी का हक है कि वो फ्री माइंड रह करके कहीं भी जाके रहे। अभी कल की न्यूज, कल की कि एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स, मुस्लिम बच्ची, एक गैर मुस्लिम के साथ नाम बदल के शादी की है। कल की बात है। इनकी कमाइयां खाने के लिए जिंदा रह गए हम। कुरान कहता है, रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को हाकिम बनाया औरतों पे, भड़ुआ नहीं, दलाल नहीं, औरतों को कमाई खाने वाला बेगैरत नहीं। वो कहता हमने हाकिम बनाया। वो घर संभालेगी, बाहर का निजाम तुझे संभालना है। जब जब अल्लाह के कानून से खेला जाएगा तब तक इस कौम को खून के आंसू पीने पड़ेंगे। सुनिएगा मेरी बात कान खोल करके। दूसरी वजह बेटियों के मुर्तद होने की, ये शादियों का महंगा हो जाना।
जाओ जाकर के इंटरव्यू सुनो, जिनको गैर ले जाते फिर 4 दिन इज्जत लूटने के बाद, मजे लेने के बाद उनको तलाक दे करके घरों से निकाल के फेंक देते। एक तो ये कह रहा था कुत्ता, उसने कहा कि हमारा काम ही ये है मुस्लिम बच्चियों के जिस्म के साथ खेलना, फिर कुत्ते की तरह फेंक देना। कहां जी रहे हो आप, कहां खड़े मैं और तुम? अभी उठो, जमाना अपनी चाल चल गया है। अब कौमे मुस्लिम तेरी बारी है। तुम्हें किसी का गला नहीं काटना है, तुम्हें किसी में बम नहीं मारना है, तुम्हें किसी के गोली नहीं मारनी है। सिर्फ निजाम मुस्तफा लागू कर दो अपने घरों के अंदर। सिर्फ निजाम मुस्तफा, बहुत अच्छा, सिर्फ निजाम मुस्तफा लाओ घर के अंदर। खुदा की कसम, जो काम 400 पुलिस वाले नहीं कर सकते, मेरे मुस्तफा का बनाया हुआ एक निजाम, एक हवेली नहीं पूरी बस्ती को बचा सकता है। करो ना, करो ना। हर कोई ये कह रहा जी बराबरी का रिश्ता चाहिए, बराबरी का चाहिए रिश्ता, पैसे वाला चाहिए, मैं मेरी इमेज के हिसाब से होना चाहिए, मेरा लेवल देखिए, स्टेटस देखिए, तब रिश्ता कराइए। मैं कहता हूं स्टेटस देख, तो नबी की बेटी के बराबर किसी का स्टेटस हो तो ना, फातिमा के बराबर किसी का लेवल हो तो लाके दिखा। कौन है फातिमा? फातिमा वो है जिसके बारे में नबी ने फरमाया, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। बोल दो सुभान अल्लाह, खुदा सलामत रखे। फरमाया फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और जब रिश्ता किया ना अली के साथ, रिश्ता किया, जाके कहते फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली से कर दिया है, बता तेरी क्या राय है? हजरत खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा ये बात तो माएं पूछा करती हैं, आप पूछ रहे? रो दी। फातिमा तेरी मर्जी के बगैर कब चली? अब्बा जैसे तेरी मर्जी है वैसे मेरी मर्जी है। और फिर मेरे नबी के जो जुमले थे, फरमाया फातिमा जमीन पर अली से बेहतर मेरी फातिमा के लिए कोई शोहर ही नहीं हो सकता था। ये मेरे नबी के आका फरमाते हैं अली से बेहतर तेरे लिए जमीन पे कोई मर्द ही नहीं। अगले जुमले सुने, फरमाया फातिमा अली के पास दुनिया तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दीन में मेरा अली बड़ा अमीर है। अली वो है जिससे रब भी राजी है, रब का रसूल भी राजी है, उससे मैंने तेरा रिश्ता तय किया। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज लेवल ढूंढ रहे हैं हम, बराबरी इसने आग लगा दी है कौम को, आग, कौम को आग लगा दी है इस चीज। हाँ ये चीजें खा गई हमें कि जी मेरे बराबर का नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है। इससे निकलिए। जो नौजवान 5 वक्त नमाज पढ़ता है या रोज 300-500 रुपए कमा के मेहनत की हलाल की कमाई के लाता है ना, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दो। इसलिए कि जो रब की इबादत करके रब का हक अदा कर सकता है, वो मेहनत करके तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और सुख कभी दौलत में नहीं होते, ये बात याद रखिए। वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा है भाई, पीछे क्यों देख रहे हैं आप, है ना? सुख कभी दौलत में नहीं होता है, सुख रब की रहमत में होता है। सुख रब की रहमत में होता है। आप जाके देखें, पैसे वालों को गोलियां खानी पड़ रही है सोने के, जबकि वीआईपी स्लीप बेल के गद्दे हैं, एसी रूम है, बेहतरीन खादिमाएं हैं, अच्छे काम करने वाली नौकरानी आ गए, लेकिन नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहा है, करवटें बदल रहा है। मेडिकल दौड़ के जाता है, कहता नींद नहीं लग रही है, मिल जाती है दवा नींद की, मुट्ठी भर के गोलियां खा के सोया करता है। जानते हो जब कभी नींद ना आए ना, कभी मकान की दीवारों से पूछना, बता तेरे अंदर क्या कमी है? एसी तेरे अंदर, वीआईपी बिस्तर तेरे अंदर, बेहतरीन खुशबू तेरी दीवारों से निकल रही है, बता कमी क्या है? तो कहीं उसकी बुनियाद चीख के कहेगी, झांक के तो देख मेरे अंदर कोई हराम की ईंट तो नहीं लग गई है, जरा देख तो सकी, इसमें किसी गरीब के हिस्से का पैसा तो नहीं लगा है, इसमें भाई की जमीन तो नहीं दब गई है तेरी इमारत के नीचे जो तुझे चैन से सोने नहीं दे रखी है। खुदा की कसम, अगर दौलत से नींद आया करती, अमीर कभी गोली नहीं खाते और गरीब कभी सो नहीं पाते। मैं खुल के कहता हूँ, खुदा की कसम, फुटपाथ पे सो जाते हैं, अखबार बिछाकर मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसलिए बहुत अच्छा पैगाम है। आती है घरों में सुकून दौलत से नहीं आता, रब की रहमत से आता है, मोहब्बत से आता है। वरना मैं क्या बात करूं, आपको समझा दूं। आप बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं देखो, उनकी आप जिंदगी पढ़ना, उनसे ज्यादा पैसा है किसी के पास? है? बोलो यार, नहीं है ना? और जिंदगी देखो, वो पूछो तेरे घर में कौन सी बीवी है,
तो कहेगा मैं 1 नंबर का एक्टर हूं, मेरे घर के अंदर चौथी बीवी है। और जो बीवी है उससे पूछो तू कैवे शोहर के घर में, कहती जी ये मेरा 8वां शोहर है। दौलत कितनी है, हिसाब है उनकी दौलत का। लेकिन उस कहना तुम्हारे घर में कौन सी बीवी है, कहा चौथी। और बीवी से पूछो तेरा कौन सा शोहर है, वो कहती 8वां। अगर पैसे की बुनियाद पे घर बचते तो फिर किसी एक्टर के घर में मुतल्लका औरत नहीं होती और किसी एक्टर की दूसरी बीवी नहीं होती। ये सही बता रहा हूं आपको। जिंदगी कैसे गुजरती है पूछ कभी अली और फातिमा से। खुदा की कसम घर में फाके होते रहे लेकिन शुक्र के सजदे होते रहे। ये जो करबला में 7 दिन की 7 से 10 तक की प्यास थी, क्या ये अचानक मुसल्लत हुई थी? क्या हुसैन पे अचानक ही आफत आई थी? नहीं, इस प्यास की प्रैक्टिस हुसैन को बचपन से कराई गई थी। सुन रहे मेरी बात? बचपन से ये प्रैक्टिस कराई गई थी। कैसे? फातिमा वो है जिसके घर में कभी 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं चलता था। हजरत मौलाए कायनात खुद कहते एक दिन मैं फजर में उठा, मुझे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैंने जब उठ के देखा ना तो मुसल्ले पे नबी की फातिमा पड़ी थी। मुसल्ले पे हजरत खातून जन्नत। कहते मैंने उठाया फातिमा को, खैर है फातिमा, तबीयत ठीक है? कहा जी। कहा गिर क्यों गई? काला अली आज 7 दिन हो गए फातिमा के हलक से एक लुकमा नहीं गया है। कहा 7 दिन हो गए एक लुकमा नहीं खाया मैंने। भूख ने इतना कमजोर कर दिया कि मुसल्ले पे खड़े होने की ताकत नहीं रही। हजरत अली इधर, हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं मस्जिद नबवी से। हजरत बिलाल मस्जिद नबवी से अजान देते। अली सोचते हैं हर दिन अली हुजूर के पीछे खड़े होते मुसल्ले के, दाएं बाएं हट के अगली सफ में खड़े होते। लेकिन आज अली की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि हुजूर रोज नमाज के बाद पूछते थे अली मेरी फातिमा कैसी है। चूंकि खातून जन्नत गिर गई थी मुसल्ले पे, अब ख्याल आता अली अगर चले गए हुजूर के पीछे पड़ने और हुजूर ने पूछ लिया अली फातिमा कैसी है तो क्या कहोगे? अगर कह दिया कि आका आज मुसल्ले से गिर गई थी फातिमा, तो हुजूर को बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि जिगर का टुकड़ा है नबी की फातिमा, कलेजे की ठंडक के फातिमा हुजूर की। आपने क्या किया? सबसे पिछली सफ में नियत बांधी आज अली ने, ताकि आज हुजूर से मुलाकात ना हो। तवज्जो है सारे लोगों की ना? थके नहीं है ना अभी? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आज सबसे पीछे अली ने नियत बांधी, सबसे पीछे अली ने नियत बांधी। नमाज फजर पढ़ी और फिर मस्जिद से चुपके से निकल आए। क्या करें, हुजूर से मिले? कहा नहीं, घर जाएं तो फातिमा को मुंह देखेंगे ना तो फिर फातिमा को देख के रोना आएगा। अली निकल लो, कहा किधर काम? चलो मंडी काम ढूंढेंगे, जाके शहर में कोई काम तलाश करेंगे। काम देखते देखते थक गए, सूरज आ गया, नेज़ो ऊंचा हो गया सूरज। जब 2 नेज़े ऊंचा सूरज हुआ गए, हजरत अली को काम नहीं मिला, बड़े उदास उदास टहल लगे हैं। इतने में अचानक एक शख्स नजर आया, हाथ में ऊंट की रस्सी है। आके कहा अली से खरीदोगे? कहा मुझ पे पैसे नहीं है। कहा सुनो, इसे बेच के पैसे दे देना, उधार ही ले लो। अल्लाह अकबर। हजरत अली को हजरत खातून जन्नत की भूख याद आई, कमजोरी याद आई। कहा ठीक है, इसे बेच के पैसे दे देंगे, कोई जल्दी तो नहीं है ना? कहा ना कोई जल्दी नहीं, जब बिक जाए तब पैसे दे देना। आपने वो रस्सी थामी, आगे बढ़े, आगे खरीदार मिल गया। कहा क्या ले जा रहे हो अली? कहा ऊंट है, सवारी है, क्या करोगे? कहा बेचूंगा। कहा फिर मुझे बेच दो। अल्लाह अकबर। कहा कितने की? कहा कि 110 दिरहम की है। अल्लाह अकबर। 110 दिरहम का बेचा आपने उसको, 110 या 20 का बेचा, 100 रुपए में पहले वाले से खरीदा। 120 कहा तो हाथ बेच दे रखे हैं। 100 दिरहम निकाल करके अपने खादिम से कहते हैं जल्दी कर इसके मालिक को तलाश कर। उसके 100 दिरहम दे के चला, खादिम ढूंढता रहा, दोपहर हो जाती है, लेकिन पहला वाला शख्स नहीं मिला है। हजरत अली की ईमानदारी देखिए, उनकी सदाकत तो देखिए। आपने वो 100 दिरहम अलग रखे हैं, अपनी कमाई के 20 अलग रखे हैं। आप परेशान हैं, ख्याल आया चलो जब मालिक मिलेगा तब दे देंगे। अब जल्दी चल के हुजूर के आने से पहले खातून
खातून जन्नत के खाने का इंतजाम करें। अब जब अली अपने दरवाजे पे आए गए, क्या देखते गए, फातिमा अकेली नहीं बैठी है, सामने नबी भी बैठे गए, खातून जन्नत भी मुस्कुराती हुई देख, मुस्कुरा रहे देख कर। हजरत अली की गर्दन झुक गई। लगता है खातून जन्नत ने सब बता दिया होगा हुजूर को। डर था ये ना, लेकिन फिर मुस्कुराने लगे। जब खातून जन्नत को मुस्कुराते देखा ना, हिम्मत बढ़ी। अंदर गए, अंदर जाके कहते हैं अली खैरियत है? अंदर गए, हुजूर ने फरमाया अली खैरियत है? जी या रसूल अल्लाह। आका मुस्कुरा क्यों रहे? आका मुस्कुरा क्यों रहे? फरमाया अली जो तुम्हारे साथ हुआ है ना बाजार में, वो मैंने सारा फातिमा को बता दिया है। जो तुम्हारे साथ बाजार में हुआ है वो मैंने सारा फातिमा को बता दिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हजरत अली बैठे हैं दो जानू। या रसूल अल्लाह आपको पता चल गया? कहा हाँ, अभी अभी जिब्रील ने आके बताया है। कहते सरकार जो कुछ भी हुआ है वो तो आपको पता है। आका कहते हैं जरा मुट्ठी तो खोल, क्या है? आका इसमें मेरे 20 दिरहम है, इसमें ऊँटनी वाले के, सवारी वाले के 100 दिरहम है। आका कहते फिर का मालिक नहीं मिला? नबी कहते हैं अली ये सारा ही तेरा है। कहा क्यों? कि जो ऊँट देने आया था वो जिब्रील था, जो लेने आया था वो मीकाईल। हुजूर ये सारा ही कैसे हो गया? कहा जब मेरी बेटी मुसल्ले पे गिरी, इसकी आवाज किसी ने सुनी न सुनी, इसके गिरने की आवाज मेरे रब ने सुन ली थी। अली जब तू काम ढूंढ रहा था, मेरे रब की रहमतों को तुझ पे प्यार आ गया। अल्लाह ने तेरे लिए ये सब कुछ इंतजाम किया है। खुदा की कसम वहां फाके भी हुए हैं, सब्र भी सिखाया गया है। तब जाकर के कोई बेटा हुसैन बना है, तब जाकर